नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे जिसकी गति अलग अलग होगी। पहली बार में हम लोग इसी डिक्टेशन को 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। दूसरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तीसरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। अब आपके ऊपर ये कोई प्रेशर नहीं है कि आपकी गति 80 की नहीं है और आप 80 की गति में लिखें, 60 की नहीं है तो 60 की गति में लिखें। आपकी स्पीड अगर 40 की है तो 40 की गति से लिखिए। अगर 60 और 80 की है तो आप 60 और 80 की गति में आप इस डिक्टेशन को ले सकते हैं, है ना। तो आपकी जो भी गति हो उस गति से जो है इस डिक्टेशन को लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि इसकी आउटलाइन क्या होगी, यानी कि इसे संकेत लिपि में किस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो आप इसके पहले वाले वीडियो यानी डे 9 को जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो पहले वहाँ से खूब अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप आकर के इस डिक्टेशन को ले सकते हैं। तो अभी आपका जो डिक्टेशन स्टार्ट होने का समय होगा वो होगा 5 सेकंड बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यद्यपि मक्का का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, लोग इसका उत्पादन केवल विशेष भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि इसकी खरीद तथा रखरखाव की कोई सुविधा नहीं है। लोग अपने भविष्य में प्रयोग की खातिर इसका भंडारण स्वयं नहीं कर सकते। मक्का की फसल इतनी अनुकूल है कि यदि इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाए तो इसे काफ़ी विस्तृत क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। अतः मैं सरकार से अपनी यह मांग दोहराना चाहता हूं कि मक्का की खरीद तथा भंडारण के लिए यहाँ सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। मणिपुर, नागालैंड और मेरे विचार में मिजोरम में भी मक्का के उत्पादन के लिए एक जैसे उत्पादक तथा अनुकूल क्षेत्र हैं। किसानों तथा आम लोगों की भूमि बर्बाद हो रही है, उसका प्रयोग थोड़ी बहुत खेती के लिए भी नहीं किया जा रहा है। ये
पहाड़ी, ढलानें, तलहटियाँ तथा ऊंचे क्षेत्र इस तरह की फसल के लिए भी अच्छे हैं। अतः जब माननीय मंत्री जी इस बहस का उत्तर देंगे तो मैं उनसे स्पष्ट जवाब चाहूँगा कि क्या सरकार विभिन्न स्रोतों से ऋण के लिए साधन जुटाने के बाद निवेश के लिए अधिक कार्यपूंजी तथा अधिक धन देने का प्रस्ताव करेगी। यह मेरा एक विशेष सुझाव है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को हम लोग दूसरी बार में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और जो डिक्टेशन लिखने का समय आपका स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तैयार रहें तब तक के लिए। स्टार्ट। यद्यपि मक्का का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, लोग इसका उत्पादन केवल विशेष भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि इसकी खरीद तथा रखरखाव की कोई सुविधा नहीं है। लोग अपने भविष्य में प्रयोग की खातिर इसका भंडारण स्वयं नहीं कर सकते। मक्का की फसल इतनी अनुकूल है कि यदि इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाए तो इसे काफ़ी विस्तृत क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। अतः मैं सरकार से अपनी यह मांग दोहराना चाहता हूं कि मक्का की खरीद तथा भंडारण के लिए यहाँ सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। मणिपुर, नागालैंड और मेरे विचार में मिजोरम में भी मक्का के उत्पादन के लिए एक जैसे उत्पादक तथा अनुकूल क्षेत्र हैं। किसानों तथा आम लोगों की भूमि बर्बाद हो रही है। इसका प्रयोग थोड़ी बहुत खेती के लिए भी नहीं किया जा रहा है। ये पहाड़ी, ढलानें, तलहटियाँ तथा ऊंचे क्षेत्र इस तरह की फसल के लिए भी अच्छे हैं। अतः जब माननीय मंत्री जी इस बहस का उत्तर देंगे तो मैं उनसे स्पष्ट जवाब चाहूँगा कि क्या सरकार विभिन्न स्रोतों से ऋण के लिए साधन जुटाने के बाद
निवेश के लिए अधिक कार्य पूंजी तथा अधिक धन देने का प्रस्ताव करेगी। यह मेरा एक विशेष सुझाव है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को हम लोग एक बार पुनः 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यद्यपि मक्का का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, लोग इसका उत्पादन केवल विशेष भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि इसकी खरीद तथा रखरखाव की कोई सुविधा नहीं है। लोग अपने भविष्य में प्रयोग की खातिर इसका भंडारण स्वयं नहीं कर सकते। मक्का की फसल इतनी अनुकूल है कि यदि इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाए तो इसे काफ़ी विस्तृत क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। अतः मैं सरकार से अपनी यह मांग दोहराना चाहता हूँ कि मक्का की खरीद तथा भंडारण के लिए यहाँ सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। मणिपुर, नागालैंड और मेरे विचार में मिजोरम में भी मक्का के उत्पादन के लिए एक जैसे उत्पादक तथा अनुकूल क्षेत्र हैं। किसानों तथा आम लोगों की भूमि बर्बाद हो रही है, उसका प्रयोग थोड़ी बहुत खेती के लिए भी नहीं किया जा रहा है। ये पहाड़ी ढलानें, तलहटियाँ तथा ऊंचे क्षेत्र इस तरह की फसल के लिए भी अच्छे हैं। अतः जब माननीय मंत्री जी इस बहस का उत्तर देंगे तो मैं उनसे स्पष्ट जवाब चाहूँगा कि क्या सरकार विभिन्न स्रोतों से ऋण के लिए साधन जुटाने के बाद निवेश के लिए अधिक कार्य पूंजी तथा अधिक धन देने का प्रस्ताव करेगी। यह मेरा एक विशेष सुझाव है। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह से आज का डिक्टेशन हम लोगों का कंप्लीट होता है। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जस्ट बगल में बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि का सीखने का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।